एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक एक प्रॉपर्टी के अराउंड घूमता रहता है जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। हम दो बलून लेते हैं और उन्हें अपने सर के दोनों साइड में ऊपर और नीचे रब करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि जब इन दो बलून को हम एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और इसके अपोजिट जब हम बलून को अपने बालों के पास लेके आते हैं तो बलून और बालों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और बलून की टेंडेंसी बालों के पास आने की होती है। जैसा कि हमने देखा कि जब तक हमने बलून को बालों पर रब नहीं किया था तब तक ना तो बलून और बलून के बीच में कोई फोर्स लग रहा था और ना ही बालों और बलून के बीच में कोई फोर्स लग रहा था। इसका मतलब बालों और बलून ने रब करने के बाद अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की जिसकी वजह से बलून और बलून के बीच में रिपल्शन फोर्स लगने लगा और बलून और बालों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा। इस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। ये दो टाइप की होती है क्योंकि बलून ने एक टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर की और बालों ने एक टाइप की, जिस वजह से बलून और बलून के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और बालों और बलून के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। बलून ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की उसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं और बालों ने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की उसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। चलिए समझते हैं क्या हुआ है इस पूरे प्रोसेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एटम हर एक एलिमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेंटर पर रहते हैं जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जनरली एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है और एटम के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता। सिमिलरली जब तक हमने बलून को अपने बालों पर रब नहीं किया था तब तक बलून और बलून में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे। लेकिन जब हम बलून को अपने बालों पर रब करते हैं तो बालों में से कुछ इलेक्ट्रॉन बलून में चले जाते हैं, जिस वजह से बलून में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से बढ़ जाता है और उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अपोजिट बालों में से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बालों में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि बालों में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से बढ़ जाता है, जिस वजह से जब हम बलून को बलून के पास लेकर आए तो बलून और बलून के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगा क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है जो बालों पर से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जनरेट हुआ है, और बालों पर पॉजिटिव चार्ज है जो बालों में से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से जनरेट हुआ है। इस वजह से बलून और बाल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी बॉडी में चार्ज तब आता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर नहीं होता। इस चार्ज इनबैलेंस को क्रिएट करने के तीन मेथड होते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पर रब करते हैं। इस रबिंग एक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिस वजह से ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चार्जिंग का दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में हम एक
न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक चार्ज रॉड को न्यूट्रल स्फीयर के पास में लाते हैं। जब नेगेटिवली चार्ज रॉड स्फीयर को टच करती है तो रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन स्फीयर में चले जाते हैं। स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के आ जाने की वजह से स्फीयर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है और रॉड के हटा लेने के बाद भी स्फीयर के ग्राउंड से इंसुलेटेड होने की वजह से ये चार्ज स्फीयर में रिटेन रहता है। चार्जिंग का तीसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बिना बॉडी के कांटेक्ट के चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए एक चार्ज रॉड को न्यूट्रल स्फीयर के पास मिलाते हैं तो स्फीयर के इलेक्ट्रॉन अपोजिट चार्ज होने की वजह से रॉड की साइड में अट्रैक्ट हो जाते हैं और स्फीयर के सरफेस पे जो रॉड की साइड फेसिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है। जब स्फीयर के रॉड के अपोजिट वाली साइड को ग्राउंड कर देते हैं तो स्फीयर में ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिस वजह से स्फीयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं और स्फीयर पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्फीयर पर आया हुआ चार्ज ग्राउंड का कनेक्शन हटाने और चार्ज रॉड को दूर ले जाने के बाद भी रिटेन रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।